हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के शॉर्ट नोट्स के बारे में। आई होप सो आपको जो पहले जीओसी का जो शॉर्ट नोट्स मिला था उसको आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने अच्छा भी रिस्पॉन्स दिया है वहाँ पर। तो आपको जो भी कमी लगती है उस नोट्स के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ओके, आई होप सो आप ये सब चीज़ें करेंगे और शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूर ही आपको एग्ज़ाम के समय काम आएंगे। बस आपको एग्ज़ाम से पहले एक बार इनको रीड करना है, बस तो फिर आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करूँ मैं। हेलो अल्केन्स के बारे में है। पहले हम हेलो अल्केन्स फिर हेलो अरीन्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा तो दो दो पार्ट है। हेलो एल्केन्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर हेलो एरीन्स के बारे में। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन से अगर मैं शुरू करता हूँ तो जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं इससे पहले मैं बता दूं कि प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं उतने सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज आप का एक सब्सक्राइब करने की वजह से मेरी जो रीच है बहुत सारे लोगों के पास, जिसके पास ये जाने चाहिए शॉर्ट नोट्स उनके पास जाते हैं। तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूंगा फ्रॉम अल्कोहल से अगर मैं शुरू करता हूँ तो फ्रॉम अल्कोहल से क्या हो जाएगा, मेरा आर ओ एच के पहले आपको कार्बोकेटाइन मिलेगा। कार्बोकेटाइन मिलेगा, वहां पे रीअरेंजमेंट आप कर सकते हो एच एक्स के साथ और फिर कार्बोकेटाइन बनेगा। बाद आप उसके अंदर जो आपका एक्स है या फिर जो अल्को हेलोजन है वो आप जोड़ दोगे तब आपके हेलो एल्केन्स बन जाएंगे। तो आई होप तो आपको समझ गया कि किस तरीके से इसका बस यही चीज है कि एच एक्स यहाँ पे देखने को मिलता है। पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन के साथ अगर आपको रीअरेंजमेंट करवाना है तो रीअरेंजमेंट करवाइए। फिर उसके बाद उसको रीअरेंजमेंट होने के बाद फिर आपको ये जो एक्स है उसको चिपका देना है। नेक्स्ट बात करेंगे एक और आर ओ एच की। अगर मैं बात करूंगा आपको अगर पी एक्स थ्री और रेड फॉस्फोरस प्लस बी आर टू अगर इस तरीके का रिएजेंट देखने को मिलता है तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको आर हटा के एक्स लगा देना है और ओ एच के साथ आपको एच थ्री पी ओ थ्री बना देना है। तो यहाँ पे आपका जो है हेलो एल्केन्स बन जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नो रीअरेंजमेंट होती है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है बट यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट एक और बात करता हूँ मैं। सेम चीज जैसे ऊपर दे रखी पी एक्स थ्री से आर एक्स बनाया, नो रीअरेंजमेंट, सेम बात कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इस बारे में। अगर आपको एन ए बी आर एच टू एस फोर दे रखा है तो आपको ओ OH को हटाकर बस यहाँ पे पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बनाना है और उसके बाद बी आर को चिपका देना है। ये चीज मैंने इसलिए बताई यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन जो बनता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है बी आर को हेलो एल्केन से, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो ये भी एक रीअरेंज है, रीएजेंट है जो कि हमारा हेलो एल्केन्स बनाने में मदद करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करता हूँ 1 डिग्री अल्कोहल अगर आपका है और आपका अंदर HCl के साथ कर रहा है तो उसके साथ एनहाइड्रेट ZnCl2 के साथ आपको कंपलसरी होता है ये जो रिएजेंट दे रखा है ना HCl के Cl के साथ अगर आपको करवाना है तो एनहाइड्रेट ZnCl2 आपको लगाना ही पड़ेगा 1 डिग्री अल्कोहल में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए है क्योंकि इसलिए है क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो बात कर रहा है उसके अंदर आपको कंपलसरी 1 डिग्री के साथ आपको एनहाइड्रस ZnCl2 लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट जो है मेरा क्लोरीन जुड़ जाता है। तो अल्किन के साथ आप देख सकते हो नो रीअरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेरे को और डायरेक्ट क्लोरीन का जो है एडिशन मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डार्जन्स रीएजेंट। डार्जन्स रीएजेंट भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट कभी कभी फॉर्मूले में आ जाता है। तो डार्जन्स रीएजेंट में SO X3 होता है, उससे भी हमें हेलो एल्केन्स देखने को मिलते हैं। तो ROH की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो इसमें RX देखने को मिलेगा आपको, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, नो रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा आपका डार्जन्स रिएक्शन में। तो प्लीज डार्जन्स रिएक्शन में भी अभी तक हमने सारे अल्कोहल के देखे, लगभग हमने दो तीन ऐसे रिएजेंट देखे जो आपको याद करने लायक थे, जैसे SO3 AL एनहाइड्रस ZnCl2 जो कि 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कंपलसरी आता है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं NaBr H2SO4, उसके बाद PX3 रेड फॉस्फोरस Br2 और ऊपर तो HX तो था ही। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए हेलो क्या पढ़ रहे हैं हम, हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए हम हेलो अल्कीन से कैसे बनाएंगे हमारा।
ठीक है। हेलो अल्केन से अगर बनाना है जहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, X2 लेना पड़ेगा, आपका रिएजेंट X2 आएगा। उसके साथ आपको HV का मतलब क्या होता है, सनलाइट, ठीक है। अभी बता दिया, अगली बार जब भी HV दिखेगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो क्या है, हम सनलाइट दे रहे हैं, ठीक है। तो X2 के साथ क्या हो जाएगा, RX बन जाएगा, और H के साथ एक और X देखने को मिलेगा। तो एक आपको हेलो एल्केन्स देखने को मिलेगा और एक HX देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है, आपको अगर मैं बता दूं, इसमें दो चीजें देखने को मिलती है, एक Br के साथ जो आपको हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स हेलो एल्केन्स, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन्स में आपको मैं इसका डिटेल में ये चीजें बताऊंगा। अगर आपका Br2 आता है तो आपको 3 डिग्री 2 डिग्री का रीअरेंजमेंट देखना पड़ेगा, और अगर क्लोरीन आता है तो उसमें NPR1 NPRP NSRS NTRT, ये जो है ना, ये जो टर्म है इसको देख के थोड़ा घबराना मत। ये कभी भी आपको जो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का जब चैप्टर, सॉरी, हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन का जब चैप्टर हम का रिवीजन में कराऊंगा, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आपका 12th का जो है ऑन द स्पॉट मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपको 12th का जो है ऑर्गेनिक एक बार प्लीज करवा दीजिए, इसलिए मैं एक साथ आपको ऑर्गेनिक में करवा दे रहा हूँ 12th का। उसके बाद आपका सिर्फ अगर बात कर लो 11th का, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन आपका रह जाता है, तो आपको जल्दी मिल भी जाएगा, ठीक है। इसके बाद पूरा जो 12th हो जाएगा तो उसके बाद मिलेगा, ठीक है। तो आई होप से आपको समझ जाएगा, और इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पता कभी कभी आ जाता है आपका क्लोरीन का अगर आ गया, तो क्लोरीन के अंदर आपको जो है अलग तरीके से देखना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हेलो अल्कीन्स की बात करते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए, डबल बॉन्ड आ गए, इनके अंदर आपको रिएजेंट याद रखने हैं X2CClO4, क्या याद रखना है, X2CClO4, और उसके बाद X2H2O और OH-X- इस तरीके से रिएजेंट होते हैं। आपका अगर ये X2CClO4 होगा तो दोनों भी X लगेंगे। अगर आपको X2 के साथ H2O दिया रहेगा तो आपका एक OH- जुड़ेगा और एक X- जुड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखे दो 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 ग्रुप। तो एक OH- जैसे कि मेरा यहाँ पे जुड़ गया है, और X- यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपको ये चीज समझ में आगे किस तरीके से जुड़ा है। OH में स्टेबिलिटी की तरफ जुड़ा है, और X मेरा जहाँ पे स्टेबल कम है वहां पे जुड़ा है। उसके बाद X2CClO4 आएगा तो आपको सारे ही हेलो एल्केन्स देखने को मिलेंगे। और उसके बाद हेलो अल्कीन से, हमने अल्कीन से हेलो अल्कीन्स बनाए। उसके बाद फ्रॉम हाइलोजिनेशन ऑफ द अल्कीन, हमारा हाइलोजिनेशन ऑफ द अल्कीन अगर मैं करवाऊंगा तो उसमें HX का डायरेक्ट आ जाता है। इसमें HX क्या आ जाता है, यहाँ पे आपका ये जो डबल बॉन्ड ही टूट जाता है, एक के ऊपर कार्बोकेटन बनता है और एक के ऊपर H चले जाता है, जो हाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं इसको, HX के साथ हाइड्रो हेलोजिनेशन, जो कि अल्कीन के अंदर देखने को मिलता है। तो आपका जो X से ज्यादा स्टेबल जहाँ पे कार्बोकेटन बनेगा वहां पर जाके जुड़ता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन एक्सचेंज की, अगर मैं बात करता हूँ, तो फ्रिंकलिन स्टिंग रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, पहला हाइड्रोजन एक्सचेंज में अगर फ्रिंकलिन स्टिंग रिएक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें RX की यहाँ पे बात आ जाती है। RX के साथ हमारा किसके साथ आ जाता है, RX के साथ NaI एसीटोन और DMSO और DMFO। तो ये जो सारी जो चीजें यहाँ पे जो दे रखी है, ये आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि ये आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। फ्रिंकलिन स्टिंग रिएक्शन से मैं क्या बनाता हूँ, RI, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। और उसके बाद NX हम बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, एक मिनट गाइस, NX आपका बनता है, उसके बाद एसीटोन और DMSO और DMF और RI आपको देखने को मिलता है। तो NaX के साथ आपको देखने को मिलता है। स्प्रिंग लिस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा RX होता है, मतलब हेलो एल्केन्स होता है, उनकी रिएक्शन करवाते हैं हम NaI और एसीटोन के साथ, DMSO के साथ, DMF के साथ। तो आपको RI देखने को मिलता है और NaX देखने को मिलता है। स्वर्ट्ज रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका यही हेलो एल्किन का इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ अगर मैं करता हूँ, तो सारी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड HgF, Ag2F, COF3, SOF3, इस तरीके की जो भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स होंगी उससे मेरे को RF देखने को मिलेगा। तो ये दो चीजें हैं हम RI और RF के लिए करते हैं। हम हेलो एल्कीन्स हेलो हेलो एल्केन्स को ही यूज कर हेलो एल्केन्स बनाते हैं, वो भी कौन से, एक आयोडीन वाले और एक F वाले। तो इनके रिएजेंट याद रखने हैं आपको। NaI एसीटोन होगा तो भी DMSO होगा, ठीक है, DMSO और DMFO,
ठीक है, ये आपके रिएजेंट हो गए। उसको इनऑर्गेनिक फ्लोराइड देखने को मिलेगा फ्लोरीन के साथ, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं लूकास टेस्ट, जो कि हमने लूकास टेस्ट की अगर बात करूंगा मैं, लूकास टेस्ट हम आगे भी बात करेंगे। लूकास टेस्ट की हाइड्रोजन के अल्कोहल का फॉर्मेशन के अंदर आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। इसमें क्या है, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की अगर मैं बात करता हूँ तो कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस जेरेंसियल, ये आपका रिएजेंट होता है, सब में यही रिएजेंट होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस की अगर बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है कि किसके बात कर रहा है। तो अगर मेरा कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl देखने को मिलेगा, तो अगर 1 डिग्री के साथ देखने को मिलेगा, टर्बिडिटी मेरे को बहुत देर के बाद मिलेगी। 2 डिग्री हाइड्रोजन में विद इन मिनट मिलेगी, और विद इन सेकेंड में मेरे को 3 डिग्री हाइड्रोजन में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपको टर्बिडिटी देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हेलो एल्किन्स प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूंगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका होता है। पहली प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर आपको NS1 देखने को मिलेगा और NS2 देखने को मिलेगा। तो इसलिए है, दोनों में भी आपका कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट दोनों में नहीं बनता है। NS1 में कार्बोकेटाइन बनता है और NS2 में डायरेक्ट रिएक्शन होती है, वहां पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, ठीक है। और वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, और NS1 आपकी 2 स्टेप रिएक्शन होती है। तो ये चीज इनके अंदर डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। NS1 कब करोगे, जहाँ पे RX पहला स्टेप में RX को हम कार्बोकेटाइन बनेंगे, फिर रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट करके इसको लगा देंगे, ठीक है। तो इस रीअरेंजमेंट करना है आपको, फिर जाके आपको SN1 में देखने को मिलेगा। तो SN1 में आपका रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटाइन का। रेट ऑफ रिएक्शन याद रखने RI, RBr, RCl और RF, क्योंकि ये इसलिए पर्टिकुलरली ये इसलिए दी आपकी, क्योंकि SN1 और SN2 में दोनों भी रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द हाइड्रोजन फैमिली सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री की अगर मैं बात करूंगा, तो इनके रेट ऑफ रिएक्शन है। स्टाइकोमेट्री इनके अंदर जब देखी गई, तो इनके अंदर रिटेंशन और इन्वर्जन आपका 51 और 49% देखने को मिलेगा। मतलब पूरा ही साइकोमेट्रिक जो है मिक्सचर जो है पूरा 100% बनता है, पर 51% मेरा रिटेंशन होता है, इन्वर्जन मेरा 49% होता है। कभी क्वेश्चन में पूछ लिया तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया था। कब करना है आपको SN1, जब आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देखने को मिलेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जो आपके डायरेक्ट O से अटैच होते हैं। कैसे O से अटैच होते हैं, O से डायरेक्ट H अगर आपको अटैच देखने को मिलेगा, तो आपका वहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। और एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और उसके अंदर वीक वाला न्यूक्लियोफाइल भी हम यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हैं SN1 में, वीक भी यूज कर सकते हैं। पर आपको जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देखना पड़ेगा, जो O से डायरेक्ट H मेरा अटैच होता है, उसको कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जो भी आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा, तो आप उसको वहां पे कर सकते हो। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, वीक करना है इसके अंदर। उसके बाद सेकंड चीज ग्लूइस बेस्ड एसिड भी देख लिया करो, जैसे कि AlX3, AgNO3 माइनस, ठीक है, SbCl3, ये भी देख लिया करो। तो ये अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको RCl के साथ AlCl3 के साथ आपको जब भी आप करोगे, तो R+ देखने को मिलेगा कार्बोकेटाइन, और AlCl4 माइनस, इस तरीके से देखने को मिलेगा आपका रिएक्शन SN1 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं SN2 की। इसके अंदर क्या हो जाता है, मेरा जो भी है नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है ये, ठीक है। और एक ही स्टेप है जो कि इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। इनके अंदर नो इंटरमीडिएट देखने को मिलता है, जैसे कि आपको मैंने बता दिया। ट्रांजिशन स्टेट का इनके अंदर फॉर्मेशन होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। रेट ऑफ रिएक्शन की जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, कि वैसे ही रहता है जैसा आपका R का होता है। बस आपको यहाँ पे देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको लिखना ही पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन याद रखना है, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो RX की अगर मैं बात करता हूँ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं SN2 के बाद। कब करना है SN2 कब करना है आपको, जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मिलेंगे। कैसे एप्रोटिक सॉल्वेंट जब देखने को मिलेंगे, वहां पे वो आपका जो H है डायरेक्टली O से अटैच नहीं होता है, लिख रखा है मैंने यहाँ पे, जुड़ा हुआ नहीं होता है।
तब जाके आपका SN2 देखने को मिलेगा, अगर आपको इस तरीके के सॉल्वेंट देखने को मिलेंगे। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही यूज करते हैं, जैसे कि OH माइनस, जो कि एक्वस KOH में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, वो एक्वस KOH देखने को मिलेगा, OH माइनस है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे कि KCN और AgCN और KNO3 और AgNO3 आपके NCERT में एक्सेप्शन नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट चार जो ग्रुप दे रखे हैं कि ज्यादातर SN2 में आपको इनके इनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इनके बेसिस के ऊपर आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसके उसको माइंड किया करो। तो ये जो है आपकी सारी SN2 करते हैं। KGCN के अगर साथ में करूंगा, तो अगर मेरा हेलो एल्केन्स ले लिया मैंने, हेलो एल्केन्स, ठीक है, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, प्रोपाइल प्रोपाइनो क्लोराइड आपका आ गया, तो CN आपको CL को हटा के CN लगाना है। AgCN आ गया, उसमें भी आपको जब AgCN आता है ना, तब आपको NC लगाना है। ये चीज यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर, मतलब यहाँ पे याद करने लायक है आपको कि यहाँ पे AgCN नहीं लगता है, NC नाइट्रोजन आपका ज्वाइंट होता है, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे ज्वाइंट होता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और आपको पता ही होगा कि ये फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, ये साइनाइड है, नाइट्राइड है, नाइट्रोसाइनाइड है, साइनाइड है, इस तरीके से। उसके बाद KNO2 की अगर मैं बात करता हूँ, KNO2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ONO इस तरीके से आपको आ जाएगा, ONO ग्रुप जुड़ेगा Cl को हटाकर। और AgNO2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस तरीके से NO2 आपका Cl को हटाकर जुड़ता है। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हमने किया है। उसके बाद डोंट गिव SN1 एंड SN2, जो हमारे SN1 और SN2 कौन से रिएक्शन नहीं देते हैं। तो अगर मैं बात करूं, आपका जो है हेलो बेंजीन जो है आपका रिएक्शन नहीं देता है, हेलो बेंजीन आपका कभी भी SN1 ना ही SN1 देता है, ना ही SN2 देता है। विनाइल हलाइड की अगर बात करूंगा, ये आपका कभी भी नहीं देता, जो दो कार्बन के साथ आपका हेलोजन जुड़ा होता है ना, वो आपका कभी भी SN1 ना ही SN2 देता है। उसका ब्रिज हेड आपको एटम देखने को मिलेगा, जो आपका बिल्कुल भी SN1 SN2 नहीं देता है। और HF की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये भी आपका SN1 और SN2 नहीं देता है रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी आपके एक्सेप्शन थे, जो आपके एग्जाम में आई थिंक सो पूछ सकता है, तो इनको मार्क कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं E2 रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा, पहले हमने कौन सी देख ली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हम एलिमिनेशन देखेंगे, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं हम। तो आपका जो है एक्स ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसको अल्फा लेते हैं, और उसके आजू बाजू कार्बन को हम बीटा लेते हैं। तो अगर आपको अल्कोहलिक KOH देखने को मिलेगा, तो आपका इस तरीके से अल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में भी हम ये चीज बताते हैं कि एलिमिनेशन वाली अल्कीन के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये भी देख लो, आपका सेंटर में जुड़ा हुआ है, तो बीटा के साइड में इस तरफ अल्फा भी बनता है, इस तरफ सॉरी ये उल्टा हो गया शायद से, एक मिनट गाइस, आई थिंक सो ये गलत लिख दिया है, आप इसको करेक्ट कर लेना। एक्स से जुड़ा हुआ अल्फा होता है, बाकी सब बीटा होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपको जो है बीटा देखने को मिल रहा है, ये भी बीटा देखने को मिल रहा है। और अल्कोहलिक KOH आप देख लेना किस तरीके से आपका ये आ जाएगा, अल्कोहलिक KOH के साथ आपको इस तरीके से आपको दो मेजर प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। कि आपका मेजर इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं आपको, 6 अल्फा H देखने को मिल रहे हैं, और इसके अंदर मेरे को सिर्फ 2 अल्फा H देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, सॉरी गाइस। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH इस तरीके से रहेगा। और ये भी देख लेना, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 2 अल्फा H देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेरे को देखने को मिलेगा 6 अल्फा H देखने को मिलेंगे। तो ये आपका इस तरीके से अल्फा बीटा एलिमिनेशन देखना था। नेक्स्ट बात करता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूंगा, मोस्ट स्टेबल अल्किन, यहाँ पे अल्किन जो कि मोस्ट स्टेबल होती है वही चीज होती है, एंटी एलिमिनेशन देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हम रिएक्शन विद मेटल्स की बात करेंगे। तो अगर मैं RX का सोडियम ट्राइथर के साथ करवा देता हूँ, तो मेरे को डबल डबल R जो होगा वो देखने को मिलेगा इस तरीके से फ्री रेडिकल, या फिर आपको डबल R देखने को मिल जाए। इनके अंदर भी फिर से अगर सोडियम ट्राइथर के वजह से आपका ब्रेक होता है बॉन्ड, तो भी आपको फिर से RR का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट, सोडियम ग्रिग्नार रिएजेंट को हम अलग से देखने वाले गाइस, कि जितना भी ग्रिग्नार रिएजेंट है उसका अलग से आपको रिवीजन देखने को मिलेगा। और जो मैग्नीशियम जो कि डाइथर के साथ आपको देखने को मिलता है,
तो आर एक्स का फॉर्मेशन होगा, तो इसके अंदर आर प्लस एम जी टू प्लस और एक्स माइनस इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ आपका जो है पूरा हेलो एल्केन्स पूरा यहाँ पे खत्म होता है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको जो शॉर्ट नोट है हेलो एल्केन्स का वो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इसको देखेंगे भी और रेफर भी करेंगे। तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हेलो एरिन्स के। थैंक यू सो मच।